वुमेनाइजर। हाँ, वो आप हैं, हम बोल के जा रहे हैं कि वो आप हैं। आपने बिग बॉस में टीना दत्ता की मम्मी देखी होगी, जिन्होंने अपनी बेटी समझकर दूसरे को लड़की को हक कर लिया था, फिर शक्ल देख के ये तो मेरी बेटी नहीं है, फिर टीना को ढूंढने गई थी। वैसे ही आपने अंकिता लोखंडे की सास को देख लिया होगा, सास नहीं सास को देख लिया होगा, जो अपने बेटे को कह, बिक्की बेटा नहीं बेटा, तू तो लोमड़ी है, तू तो सबसे चालाकी कर सकता है, नहीं तू नहीं रो सकता, बेशक नाक से मावाद चुआ सकता है। फिर आपने चाहत की मम्मी को देखा होगा, जिनको वुमेनाइजेशन का मतलब तो पता है, पर वुमेनाइजेशन बोलने नहीं आ रहा, वो अलग बात है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कुछ लोग देखकर मुझे डर जाएंगे, तो उनसे कहना चाहूंगी कि अपना दिल निकाल करके मगरमच्छ को दे दीजिए, ताकि मगरमच्छ उसे खिला करके अपनी बीवी का भूख शांत कर सके। ये क्या है? ताकि आपका दिल किसी के तो काम आ सके। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। क्योंकि आपने उस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं। चाहत वो लड़की है कि अंधे लड़के से भी अगर हम उसका हाथ पकड़ा देंगे ना कि बेटी जाओ इसके साथ शादी कर दी तुम्हारी, चाहत सवाल नहीं उठाएगी कि माँ ये लड़का क्यों ढूंढा तुमने। उस लड़की के विषय एक बात सोचने वाली है, जब उसे अंधे लड़के से ही शादी करना था तो इतना इंडिपेंडेंट क्यों बनी, इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई, अपनी बेइज्जती कराने के लिए बिग बॉस में क्यों आई कि भाई मैं अंधे लड़के से भी शादी कर लूंगी, मैं बहुत बेबी डॉल जैसी लड़की हूँ। भाई इतनी ज्यादा तो बकलोल होगी नहीं। चाहत बड़ी मेरी महंगी पड़ेगी, नागिन नजर यारा जब जब लड़ेगी, जी ना सकोगे तुम मर ना सकोगे बनके से। अरे ये फीमेल सरोज कुमार किसके साथ पानी में नहा रही है साड़ी पहनकर? क्या साड़ी नहीं पहना, स्विमिंग सूट पहना? अरे भाई चश्मा लगा कर देखो, उन्होंने साड़ी पहन रखा है, वो बहुत ही ज्यादा आदर संस्कारी है, वो छोटे कपड़े नहीं पहनती है ना। बात तो सही है। उन्होंने ये छोटे कपड़े पिछले जन्म में पहना है, इस जन्म का नहीं है, और इस जन्म में पहन भी लिया तो क्या दिक्कत है? उसका मन छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, साड़ी पहने, स्विमिंग सूट पहने, उससे हम क्या क्यों होते हैं बोलने वाले? पर आदर संस्कार बनने वाली लड़कियां ना भाई, हो सकता है पिछले जन्म में पहनी हुई, इस जन्म में साड़ी पहनकर घूमने लगी हुई है ना, ये भी तो हो सकता है। भाई कुछ भी पहनेंगे, पर इतना ज्यादा आदर संस्कार बनने का ढोंग, पहना है तो पहना है, बोलो हाँ मैं पहनती थी छोटे कपड़े, अब नहीं पहनती हूँ, पर नहीं मैं बहुत ज्यादा आदर संस्कारी हूँ। मैं बचपन से ही जब जन्म ली थी तो साड़ी पहनकर ही जन्म ली थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिग बॉस की टीम को एक मैसेज देना चाहेंगे कि बिग बॉस जीतने वाले को 15 लाख रुपए या 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अगर वो चाहत के बॉयफ्रेंड का नाम ढूंढ के ले आते हैं, उसका फोटो ढूंढ के ले आते हैं, और यानी ढूंढ के ले आते हैं, फोटो नाम ढूंढ के ले आते हैं उसके बॉयफ्रेंड का, तो उनको वो 21 लाख रुपए हम अपनी तरफ से देंगे। आंटी आपको बिग बॉस से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो। इंस्टाग्राम की सीबीआई बहुत ज्यादा एक्टिव है, 2-3 दिनों बाद आपके बेटी के बॉयफ्रेंड को ढूंढ के निकाल देगी, फिर आप उसके फोटो और वीडियो देख लेना, फिर उसको 21 लाख रुपए इनाम दे देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप ट्रिगर्ड इंसान की गर्लफ्रेंड से पूछ लीजिए। विधि हो रहा है, ठीक है आप अकाउंट, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट, इसकी शादी के एल्बम है भाई, सिंदूर लगाने से लेके घर पे बीवी को लेके जाने से लेके हनीमून मनाने तक की भी रील डाल दिया। Wait a minute. क्या बात है, सुबह से बोल रही हूँ, क्या एक्टिंग करी है, वाह। लड़ो मम्मी लड़ो, तू तो सब कुछ कैमरा पे ही डालता रहे। हमें राजा ब्लॉगर हम सब कुछ दिखाएंगे। शाबाश, पक्का दोगला है तो। ये सब देखने से क्या फायदा मिल रहा है? यही फायदा मिल रहा है कि इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बकलोल हो, आपको बकलोली करने आता है यूट्यूब पे, तो आप पैसे कमा सकते हो, आपको इंजीनियरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर टैलेंट ना हो तब भी दूसरों की कमियां बताओ कि ये ऐसे कर रहा है, वहाँ फिजिक्स थोड़ी बताना है कि यहाँ ये, मतलब मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो इतनी सेंटीमीटर की दूरी क्या होगी, ये क्या होगा, फिजिक्स वाले थोड़ी है जो मैथ पढ़ाएंगे। आपके अंदर कोई भी बकलोली है तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे दिखाओ और पैसे कमाओ, आपको इंजीनियरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ट्रिगर्ड इंसान इंजीनियरिंग करने के बाद भाई पता नहीं क्या ITI बीटेक करने के बाद भाई इंस्टाग्राम पे बकलोली भी, मतलब ब्लॉग में क्या वहाँ पे फिजिक्स के और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है क्या ये, कि वही सबकी हे कोई भी वीडियो देख के 2-3 बातें बोल देंगे, फिर हे हंस देना है। भाई अब 2-3 फैन आएंगे, उनके 2-3 फैन ही मतलब बहुत सारे फैन होंगे, 6ठी-7वीं क्लास के, वाकई मेरे को गाली देंगे, पर मेरे को भाई साहब गाली दो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये क्या है? कौन है ये लोग,
कहाँ से आते हैं ये? वो क्या लगता है चाहत जी का है कि नहीं बात? व्हाट इज योर टेक? आई थिंक वो हमारे काम की चीज नहीं है। अगर वो उसको सीक्रेट 21 लाख रुपया मिलने वाला है जो भी निकाल के उनकी मम्मी जी ने प्राइस रखा है। अब मैं 21 लाख। भाई सब जगह अफवाह फैल गई है कि चाहत की मम्मी देंगी सबको 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए तो इंस्टाग्राम की सीबीआई को ही मिलने वाला है। वैसे ये है कशिश इनकी मम्मी ने भी बिग बॉस में कहा था कि किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर तुरंत उंगली उठ जाती है। तो लड़की के कैरेक्टर के ऊपर जब उंगली उठती है, जब लड़की वैसा करती है, कोई लड़की कुछ नहीं करेगी ना, तो उसके कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। बात तो सही है। ये खुद उस लड़के के साथ स्विमिंग पूल में वैसे कपड़े पहन के नहा रही है और खुद उसके साथ वैसा बिहेव कर रही है। फिर अब बेचारे अविनाश को डांटे जा रही है फालतू में कि तुम किसी लड़की को कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाओगे तो भाई ये वो, तो लड़कों को कोई नहीं देखता, लड़कियों को ही सब देखते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मिश्रा करके बोलो, अविनाश कहने की कोई जरूरत नहीं है। अविनाश कहने के लायक नहीं हो मिश्रा। प्यार में हमारे यहाँ की अरे आंटी ऐसा मत बोलो, ये बहुत सारी लड़कियों का क्रश बन चुका है जिनके ईर्षा जैसे 10-15 बॉयफ्रेंड है और साथ में एक ऑप्शन में ये क्रश भी है। बात तो सही है। लड़के हैं ना हमारे गाँव के हाथ जो कंडा पास नहीं है, गाय का वो पास नहीं है, वो लड़की के साथ इसको हाथ ना डाले, इसको ऐसी लड़की चाहिए नहीं। चाहत बेचारी परेशान है, मम्मी इतना बोल रही है बाद में मेरी क्लास लगेगी। बेचारी सोच रही है मेरे को आदर संस्कारी भी बनना है और मम्मी को रोकना भी है। बेचारी फंसी हुई है संकट में। अब सुने जा रही है, मम्मी कुछ भी कहे जा रही है कि कंडा पाथने वाली भाव नहीं देंगे, ये नहीं। अरे भाव सभी देंगे उसको। भाव भाई क्यों भाव, कौन नहीं भाव देगा उसको? जो भाई साहब जिनके 10-15 बॉयफ्रेंड होंगे वो सारी लड़की इसको भाव देंगी। क्योंकि भाई क्या है, 16 का डोला 46 की छाती। भाई लड़कियों को क्या चाहिए? जिम सिम वाली लड़की जिनके कंधे पर झूलती रहेंगी। बात तो सही है। करण हम वो टीवी में देखते हैं पूरा 24 घंटे वाला वो। हाँ हर बार बोलेगा साइट ले, साइट उतारे, हम उतरवा देंगे तुम्हारा। अच्छा देखना चाहती हो तो बाहर। ये शब्द हमारे सामने अब जुबान से नहीं बोलना बेटी। उन्होंने मेरे को अरे भाई कितनी आदर संस्कारी लड़की है, मम्मी की एक डांट में शांत हो गई। क्यों? क्योंकि वो चीज कैप्चर जो होना था बिग बॉस के कैमरे में। भाई साहब मम्मी कच्चा बोल सकती है, बेटी शर्टलेस लड़का नहीं बोल सकती है। बताओ कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? एंडमॉल वाले, बिग बॉस वाले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं। जी सर। 1 ईयर इतना ज्यादा टीम इकट्ठी होकर भी एक केक ढूंढ के लाई है, बताओ।